नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्टोन ऑफ मास 1 kg इज टाइड विद अ स्ट्रिंग एंड इज व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। इफ टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 14 न्यूटन देन द वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट इज। ठीक, तो ये हमारा सर्कुलर पाथ हमने बना दिया वर्टिकल, ये हमारा सेंटर होगा, ये हमारा क्या है रेडियस, ये लोवेस्ट पॉइंट पर पार्टिकल होगा एम, एम मास का पार्टिकल लोवेस्ट पॉइंट पर होगा। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कितनी है v नॉट, और यही हमसे पूछी गई है वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पॉइंट, जो कि कहाँ होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ये है वेलोसिटी v नॉट जो हमसे लोवेस्ट पॉइंट पर पूछी गई है। यह है इसका हाईएस्ट पॉइंट, यह है इस मास का हाईएस्ट पॉइंट, और इसका मास कितना दे रखा है m, m इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 kg। ठीक, m इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 kg। चलिए, m 1 kg दिया हुआ है और रेडियस कितना दिया हुआ है r इज इक्वल टू 1 मीटर। बोल रहे हैं कि टेंशन एट द हाईएस्ट पॉइंट इज, अब डेफिनेटली यहाँ पर दो फोर्सेस होंगे, एक होगा टेंशन और एक होगा mg, एक होगा टेंशन और एक होगा mg, और अंदर की तरफ टुवर्ड द सेंटर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये दोनों फोर्स मिलकर के प्रोवाइड कर रहे होंगे। ठीक, तो वर्टिकल पोजीशन पर इसकी टेंशन है 40 न्यूटन और mg फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, ये दोनों मिलकर के क्या दे रहे होंगे इसको, डेफिनेटली सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे होंगे, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द हाईएस्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं mg प्लस टेंशन इज इक्वल टू mac, और मान लेते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है v, यहाँ वेलोसिटी कितनी है v एट द हाईएस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट पर v नॉट मानी जो हमें फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट पॉइंट पर हमने वेलोसिटी v मान ली टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो हम लोग लिख सकते हैं mg प्लस t इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ठीक, mg की वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर 1 इंटू 10 प्लस टेंशन हमें ऑलरेडी यहाँ पर दी गई है कितनी 14 न्यूटन, इज इक्वल टू मास की वैल्यू कितनी दी गई है 1 kg इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस भी कितनी है 1 मीटर। क्लियर, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू m 1 kg है और t 10 है, तो टेंशन कितना हो गया 14 न्यूटन। ठीक है, mg प्लस टेंशन इज इक्वल टू mac, तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 14 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर कम्स आउट 24, वी स्क्वायर इज कम्स आउट 24, तो वी स्क्वायर कितना आ गया 24। चलिए अब बात करते हैं लोवेस्ट पॉइंट की। तो यहाँ से जब ये पार्टिकल यहाँ आएगा तो डेफिनेटली कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, वर्टिकली, वर्टिकली डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2r, इसके डायमीटर के बराबर, इसके डायमीटर के बराबर डिस्टेंस वर्टिकली डाउनवर्ड ये तय करेगा। और टेंशन जो है इसकी सर्कुलर पाथ पर हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय द टेंशन प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज इक्वल टू के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल, या तो ये लगाते हैं हम, या फिर हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि टेंशन का वर्क डन कैसा है 0, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व यहाँ पर हम लोग करवा सकते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी ये सवाल हो जाएगा। तो ये है हमारी इनिशियल पोजीशन और ये है हमारी फाइनल पोजीशन। ठीक, तो वर्क डन बाय द टेंशन कितना है 0 प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना है mg इंटू 2r। ठीक, mg इंटू 2r। अगर हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते तो यहाँ पर हमें रेफरेंस लेना पड़ता, और हम डेफिनेटली रेफरेंस कहाँ लेते, लोवेस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस लेते, जहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती 0। अभी हमें अब यहाँ पर वर्क डन बाय द ग्रेविटी हमें पता करना है, तो हमें पता है वर्क डन बाय द ग्रेविटी होगा mg इंटू 2r इज इक्वल टू के फाइनल मीन्स हाफ m v फाइनल का स्क्वायर, यानी कि v नॉट का स्क्वायर, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है v नॉट, माइनस हाफ m v का स्क्वायर, v कितना है यहाँ पर, v स्क्वायर लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा mg इंटू 2r, mg इंटू 2r। तो यहाँ मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ 1 इंटू 10, 1 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 1, 1 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 1, mg इंटू 2r
बराबर हाफ इंटू 1 इंटू वी नॉट का स्क्वायर, हाफ इंटू 1 इंटू वी नॉट का स्क्वायर, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ एम, एम की वैल्यू कितनी है 1 इंटू वी का स्क्वायर कितना 24। इतना क्लियर है? चलिए, तो ये तो हो गया कितने 12 टाइम्स, कैंसिल आउट। ये कितना हो गया 10 इंटू 2 मीन्स 20 इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 12। क्लियर है? तो वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 6, ये हो जाएगा कितना, तो सॉल्व कर लेते हैं। वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20 प्लस 12 जो कि कितना हो गया 32, जो कि कितना हो गया 32। ठीक, तो वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 64, इसलिए वी नॉट इज इक्वल टू हो गया कितना 8 मीटर पर सेकेंड। तो लोवेस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी 8 मीटर पर सेकेंड इस पार्टिकल की। ठीक है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज किया इन दोनों सिचुएशन के बीच में, जो कि है टॉप मोस्ट पॉइंट एंड लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। हम यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी कर सकते थे, क्योंकि वर्क डन बाय द टेंशन क्या आ रहा है, वर्क डन बाय द टेंशन आ रहा है 0। ठीक,